तो हेलो नमस्कार मेरे सभी दोस्तों को और आप सबका स्वागत है हमारी AI स्टार्टअप यूजिंग AI वीडियो सीरीज के सेकंड पार्ट में। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को एक न्यू प्रोजेक्ट एक न्यू फोल्डर के अंदर हमने यहाँ पर बैकएंड को कनेक्ट किया है। मैंने बैकएंड में यूज़ किया है फायरबेस को। तो बेसिकली मैंने फायरबेस को पूरा कंप्लीट सेटअप किया है आपके VS कोड के प्रोजेक्ट के साथ, जिसमें कि आप VS कोड में अपना जो कोड करोगे उससे जो डेटा आप जाएगा वो डेटा आप इजीली अपने फायरबेस स्टोर के अंदर स्टोर कर पाओगे। तो ये पूरी प्रोसेस काफ़ी लंबी रही है। मैं जानता हूँ वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, आप लोग देख पा रहे हैं लेंथ इसको, बट दोस्तों ट्रस्ट मी, आप कोई भी पार्ट मिस मत करना, आपको 1% प्रॉब्लम नहीं आएगी अपने प्रोजेक्ट को सेटअप करने में। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इसी प्रोजेक्ट के साथ साथ अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए भी एक कंप्लीट रोड मैप होने वाला है, किस तरीके से आप अपने फायरबेस को अपने प्रोजेक्ट्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पर, ताकि आप सब कुछ फिक्स कर सकें। हेलो नमस्कार मेरे सभी दोस्तों को। तो अभी मैंने VS कोड को ओपन किया हुआ है। तो चलिए हम चलते हैं पहले हमारे क्रोम ब्राउज़र पर, यहाँ पर हम हमारे कोड पार्टनर ग्रोक को ओपन कर लेते हैं। तो बेसिकली मैं अपनी कोडिंग के लिए ज़्यादातर ग्रोक को ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसका कोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और ये काफ़ी बहुत कम बग फ्री कोड्स आपको देता है कोड करके। तो बग फ्री कोड हमें चाहिए बेसिकली। तो चलिए मैं अपने अकाउंट यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने रिसेंटली अपनी सभी हिस्ट्री क्लियर करी थी, इस वजह से दिक्कत आ रही है। तो मैं एक बार इसे साइन इन कर लेता हूँ अपने अकाउंट से। अगर आपने अकाउंट पहले साइन किया तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं किया है तो अभी कर लें और तैयार रहें। तो मैं आपको कुछ बताता हूँ पहले कि भाई मैंने अपने प्रोजेक्ट के बारे में इससे जितनी भी डिटेल बात की जा सकती थी उसके बारे में मैंने सब पहले कर लिए। अब मुझे सिर्फ कोड ही चाहिए अपने उस प्रोजेक्ट के लिए। इसने मुझे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बना के दे दिया है। अब हम उस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और हमारा ऐप रेडी हो जाएगा। तो बेसिकली मेरा ऐप का जो आइडिया था वो आप लोगों को मैं पहले बता चुका था कि हम सेल पे क्लिक अर्निंग ऐप बना रहे हैं, जिसमें कि आप लोग ऐड देखोगे और आपका ऐड में से जो आपका रेवेन्यू होगा उसमें से छोटा सा % हम रखेंगे और बाकी आपको पूरा दे दिया जाएगा। तो ये मेरा आइडिया है जिस पर मैं यहाँ पर ऐप बना रहा हूँ और ये मैं आपके साथ लाइव बनाने वाला हूँ। इसकी हर चीज़ आपके साथ होगी जो आप लोग देखोगे। तो चलिए मैं यहाँ पर ग्रो को बता देता हूँ कि इट्स हमें अब कोड चाहिए, नाउ टाइम टू स्टार्ट कोड ग्रो। और चलिए मैं इसे एंटर प्रेस करता हूँ। तो अब ये मैं जैसे कि हमने बात की थी पहले, तो हमने कुछ फेज़ बनाए थे हमारे कि हम पहले फेज़ में ये करेंगे, दूसरे फेज़ में ये करेंगे। तो हमारा पहला फेज़ था डेटाबेस को कनेक्ट करना, जिसमें कि मैंने डेटाबेस को चुना है गूगल का फायरबेस। मुझे वो अच्छा लगा। सेटअप करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है और मैनेज करना और भी ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि गूगल का ही सर्विस है तो ईजी मैनेज हो जाता है। तो मैंने इसलिए यहाँ पर फायरबेस को चुना है। तो अभी हम फायरबेस को बैकएंड में जो कि डेटाबेस है उसे फ्रंट एंड में कनेक्ट करेंगे, यानी कि हमारे डेटा हमारे प्रोजेक्ट के साथ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उसकी। तो वो प्रोसेस हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये करने के लिए अब हमें चलना होगा हमारे फायरबेस पर। तो आप क्रोम ब्राउज़र में फायरबेस को ओपन कर लें। तो यहाँ पर मैं फायरबेस को ओपन कर रहा हूँ। तो इसमें मैनेज करना काफ़ी ईजी होता है और इसकी सर्विस मुझे काफ़ी पसंद आई। मैंने अपने 2-3 ऐप ऑलरेडी इस पर लाइव किए हुए हैं, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो चलिए फिर हम फायरबेस को ओपन कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा ओपन में टाइम ले रहा है। तो मेरा अकाउंट उससे पहले से है, इसलिए मैं गो टू कंसोल पे जा रहा हूँ। आप अपना अकाउंट बनाकर कंसोल पे आ जाएं। तो चलिए इसे ओपन करते हैं और थोड़ा सा टाइम लेगा। तो मैंने इस पर काफ़ी सारे अपने ऐप्स जो हैं वो लाइव किए हुए हैं इसकी होस्टिंग सर्विस के थ्रू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा WB स्टेटस रेफर एंड अर्न, हिंदी कैप्शन जनरेटर, इस तरीके से मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे बनाए हुए हैं ऑलरेडी। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं जाता हूँ क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं और हमारा नया प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देना है जो भी आप बनाना चाह रहे हो, जिस भी तरीके का। तो मैं यहाँ पर अपना देता हूँ सेल्फ क्लिक ऐप। तो गाइस अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ग्रोक का यूज़ कर रहे हो बेसिकली कोडिंग के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसी की रिकमेंडेड चीज़ों को थोड़ा फॉलो करें, ताकि कोई भी एरर ना आए आपको पूरे प्रोसेस में। तो मैं जानता हूँ इसको एरर आता नहीं है, बट तब भी आप नए हो, आपको कोडिंग की नॉलेज नहीं है, उस स्थिति में आप ये चीज़ फॉलो कीजिए। हमने यहाँ पर से नाम कॉपी किया, यहाँ पर हमने हमारा प्रोजेक्ट का नाम वही रख देंगे। तो उसे कॉपी कर देंगे, पेस्ट यहाँ पर कर देंगे एंड देन यहाँ पर आगे क्लियर करते कनेक्ट मतलब ओबियसली कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है। तो अब हम नेक्स्ट पे करेंगे। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने प्रोजेक्ट में AI असिस्टेंट जो जेमिनी है उसे फायरबेस का जेमिनी, गूगल का जेमिनी उसे इनेबल करना चाहते हैं। तो हमने उसे इनेबल कर दिया है।
यहाँ पर हम गूगल एनालिटिक को ऑफ कर देंगे। इसे हम बाद में ऑन कर सकते हैं बट अभी हमें इसकी नीड नहीं है और ग्रोक भी यही सजेस्ट करता है। तो एक बार कंफर्म करने के लिए हम ग्रोक के पास जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे क्या ग्रोक ने भी हमें इसे इनेबल करने या डिसेबल करने को कहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ग्रोक हमें बता देता है ऑलरेडी कि आपको एनालिटिक को ऑफ कर देना है, तो हमने ऑफ कर दिया है। अब चलिए कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट अब बन के रेडी हो रहा है इसके अंदर, जो कि हम फायरबेस को यूज़ कर रहे हैं एज अ बैकएंड। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि हमारा जितना भी डेटाबेस है वो इसी के अंदर आकर स्टोर होने वाला है, मतलब डेटा स्टोर होने वाला है। जैसे कि लॉगिन, साइन अप और जब हमको पेमेंट करेंगे उसकी डिटेल भी इसी के अंदर होने वाली है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लिए। चलिए अब हमारा प्रोजेक्ट बनके ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर जेमिनी को हम कर देंगे क्रॉस। अब इसकी नीड नहीं है अभी, तो इसे हम करते हैं क्रॉस। और अब हम यहाँ पर इसके बारे में आप इसका देख लीजिएगा और ओवरव्यू देख लीजिए आप कि इसका ओवरव्यू क्या होता है, कि जैसे कि आप यहाँ पर जेमिनी से भी अपना काम करवा सकते हो, जैसे टेल अस अबाउट, बिल्ड बैकएंड, मोनेटाइज योर ऐप वगैरह वगैरह वगैरह। लिटरली काफ़ी बढ़िया टूल है क्रिएटर्स के लिए। तो अब यहाँ पर हम हमारा ऐप बनाना चाहते हैं तो ऐड ऐप पर क्लिक करेंगे। तो चलिए ऐड ऐप पर क्लिक करते हैं और जैसा कि हमारा वेब ऐप है तो हम यहाँ पर वेब पर क्लिक करेंगे। अब इसे करने के बाद आपको अपना ऐप का नाम देना है। वो प्रोजेक्ट का नाम था, ये ऐप का नाम है। तो यहाँ पर हम वही चीज़ कर देंगे पेस्ट। बस हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे कि 25 को 26 कर देंगे। तो चलिए मैंने 25 को 26 कर दिया है। इसके बाद ये करने के पीछे हमारा एक रीज़न है बढ़िया सा, वो हम आपके साथ बाद में शेयर करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि नाम थोड़ा हमारा भी रहे, यूनिक भी रहे। क्योंकि हम जैसा कि एक चैटबॉट से लिखवा रहे हैं तो वही कल को कोई हैक हो गया, मतलब सब कुछ कॉपी नहीं करना है, कॉपी करना है बट सब कुछ नहीं। तो यहाँ पर आप सेल्फ क्लिक अर्निंग ऐप करके 2026 से नाम रख दीजिए और इस टिक बॉक्स को राइट कर दीजिए ताकि हमारा ऐप जो होस्ट हो सके। तो यहाँ पर रजिस्टर ऐप पर क्लिक करते हैं। तो रजिस्टर ऐप क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर SDK मिल जाएगी, यानी कि हमारी API मिल जाएगी, जिसके थ्रू हमारा फ्रंट एंड जो है वो बैकएंड से कनेक्ट कर पाएगा। तो चलिए ये आ चुका है। तो अब आपको यहाँ पर जो एक कमांड दिख रही है npm की, इसे यहाँ पर कॉपी करना है और इसे कॉपी करने के बाद हमारे VS कोड में उस प्रोजेक्ट फोल्डर को ओपन कर लीजिए जिसके अंदर आप ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो वहाँ से एक नया टर्मिनल ओपन कर लें। तो ओपन करने के बाद हम जाएंगे हमारे फायरबेस पर, वहाँ से उस कमांड को कॉपी करेंगे और हमारे टर्मिनल में रन कर देंगे। तो यहाँ पर उसे पेस्ट कर देते हैं। तो पेस्ट के बाद मैंने एंटर प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पर आपका काम स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर npm फायरबेस की कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स जो होती हैं, यानी कि डेटाबेस को हमारे फ्रंट एंड से कनेक्ट करने के लिए जो रूट चाहिए वो बनना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर अब आपको आपकी API, साथ में आपके प्रोजेक्ट की ID, वो सब इंपॉर्टेंट चीज़ें दिख रही हैं। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप इसे जो आपको डेटा दिया जा रहा है फायरबेस की ओर से, इसे सिक्योर कर लें, अपने पास सेव कर लें, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है पूरे ऐप का, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसे कॉपी कर लेंगे और मैं चाहता हूँ कि इसे हम सिक्योर कर लें। तो मैं बेसिकली इसे अपने WhatsApp पर अपने किसी फैमिली मेम्बर को सेंड कर रहा हूँ, वहाँ पर बाद में इसे मैं सिक्योर कर लूँगा अपने हिसाब से, बट अभी मैं हमारे काम को रोके ना, इसलिए अपने WhatsApp पर शेयर कर देते हैं। तो पर हमने WhatsApp को ओपन कर लिया है। तो चलिए तब तक हम देखते हैं कि VS में हमारा काम कितना चल रहा है कोडिंग के अंदर। तो यहाँ पर हमारे इंस्टॉल हो रहे हैं पैकेजेस, तो इन्हें होने देते हैं थोड़ा सा। तब तक हम चलते हैं हमारी WhatsApp पर और देखते हैं कि हम हमारा कोड किसके साथ शेयर करते हैं, कौन हमारा इतना ट्रस्ट वर्दी पर्सन है। तो यहाँ पर तुम्हारे पैकेजेस जो हैं वो डाउनलोड पर लगे हुए हैं। तो चलिए इन्हें डाउनलोड होने देते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम, मतलब इतना टाइम ले रहे हैं, लेकिन सोचिए अगर आप यही काम PHP के अंदर करते हैं तो आपको डेटाबेस को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती इसके मुकाबले। तो इसमें सिर्फ कुछ कमांड्स हैं जिन्हें कॉपी पेस्ट करना है और आपका काम ईजिली हो जाएगा। बस एक बार ही सेट करना है, उसके बाद आपको कोई सेट नहीं करना होता है। मेरा क्या है, जैसे मैंने अपने फायरबेस के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, तो मेरे ऑलरेडी काफ़ी सारे अकाउंट हैं, तो इस वजह से मुझे स्टार्टिंग की प्रोसेस नहीं करनी होगी। बस मुझे वहाँ से अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को ही चूज़ करना होगा और हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए अब हमने एक बार WhatsApp ओपन करके अपने उस कोड को सिक्योर कर लेते हैं, उसके बाद हमारे नेक्स्ट प्रोसेस को देखेंगे। तो यहाँ पर WhatsApp भी थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपके साथ कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि इस प्रोजेक्ट क्यों ना हम लाइव बनाएं, मैं यूट्यूब पर लाइव आऊँ और आप लोग वहाँ मेरे साथ कनेक्ट होकर अपने प्रोजेक्ट को मेरे साथ AI से बनाएं। क्योंकि गाइज़ ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है भाई। मैंने पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली थी, अब मैं उस पर वॉइस ओवर कर रहा हूँ। इस वजह से 19-20 का फ़र्क आ रहा है मेरे बोलने में और ऑडियो वीडियो के चलने में। तो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना हम इस प्रोजेक्ट को लाइव आकर करें। अगर आप भी मेरी बात से एग्री करते हैं तो आप कमेंट में अपना टाइम बता दीजिए कि आप सुबह फ्री होते हैं कि इवनिंग को फ्री होते हैं या फिर नाइट को। तो हम उसी अकॉर्डिंग हमारी लाइव की क्लास लाइव का टाइम रखेंगे, जहाँ पर आप इजीली हमसे कनेक्ट हो सकें और हम हमारे प्रोजेक्ट्स को
हमारी स्किल्स को एआई के थ्रू अपग्रेड कर सकें। तो चलिए, हमारा सिक्योर हो चुका है और हमारे पैकेजेस भी डाउनलोड हो चुके हैं। तो अब चलते हैं फायरबेस के अंदर और वहाँ पर चलकर हम उसमें जो हमारी प्रोसेस है उसे नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो हमारी ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। चलिए अब इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड देन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो हमने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया है। अब आते हैं यहाँ पर इंस्टॉल फायरबेस CLI। तो दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। यहाँ पर हमने इसकी कमांड को कॉपी किया और उस कमांड को यहाँ पर लाकर पेस्ट किया और आप एंटर प्रेस कर दीजिए। तो ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा और इसको जो फायरबेस को आपके प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल कर देगा, ताकि आपके फ्रंट एंड के बीच में और डेटाबेस के बीच में एक अच्छा रूट बन सके, जिससे कि डेटा तुरंत आए और जाए। इस तरह कोई एरर शो ना हो कि आपकी लोडिंग ज़्यादा ना हो, पता चले कि यूज़र अपना वॉलेट देखने के लिए लोड ही कर रहा है, मतलब लोड हो ही रहा है वो। तो इसलिए हम यहाँ पर फायरबेस को इंस्टॉल करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पर काफ़ी सारी फाइलें इंस्टॉल हो चुकी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इस अदर के मुकाबले हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ता है उसके अंदर और टेक्निकल स्किल लगानी पड़ती है, वो अलग चीज़ है। बट यहाँ पर हमारी बहुत टाइम बच चुका है। तो चलिए उसे होने देते हैं। इसके बाद हम चेक करते हैं कि अपने पैकेजेस में कितना वो टाइम ले रहा है। तो इंस्टॉल होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, थोड़ी सी ही टाइम लगेगा, तो इसके लिए रुकना तो होगा। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, बट अगर आप सच में एआई की हेल्प से अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस पार्ट को पूरा देखिए, क्योंकि ये पार्ट आपके प्रोजेक्ट की आत्मा हम कह सकते हैं। बिना डेटाबेस के आप चाहे कितना ही कुछ कर लो, किसी काम का नहीं रहने वाला है। तो इस प्रोजेक्ट को, मतलब इस प्रोजेक्ट के इस पार्ट को बहुत ध्यान से आपको देखना है। तो चलिए, हमारे पैकेजेस काफ़ी अच्छे डाउनलोड्स होने लग गए हैं, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला है अब हमें लग रहा है, क्योंकि धीरे धीरे हमारे आगे इन्फॉर्मेशन आती जा रही है। तो थोड़ा सा टाइम और देखते हैं। तो दोस्तों आप अपना टाइम ज़रूर बताना कमेंट में, और हम उसी के अकॉर्डिंग हमारी लाइव को शेड्यूल करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका और हमारा टाइम सेम रहे। तो चलिए, हमारा ये काम भी हो चुका है। अब चलते हैं फायरबेस पर और वहाँ चलकर हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमें कौन सी कमांड को रन करना है। तो फायरबेस पर आने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है एंड देन अब हम हमारे फायरबेस होस्टिंग को लॉगिन करेंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसके लिए भी इस कमांड को कॉपी कर लेना है। तो चलिए, हम फायरबेस लॉगिन की पहली कमांड को कॉपी करेंगे। इसके लिए आपको जाना है, तो ये तो हमारा ऐप का जो वेब लाइव सर्वर जो लिंक है वो हमें दिख चुकी है। तो चलिए इसे कॉपी कर लेते हैं और हमारे VS कोड के अंदर आकर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद आपको इंटरप्रेस कर देना है, बाकी काम ये खुद संभाल लेगा। तो चलिए, हमारा फायरबेस अकाउंट लॉगिन हो रहा है। तो मेरा पहले से लॉगिन है, इसलिए यहाँ पर मुझे लॉगिन बता दिया गया है। बट आपके केस में यहाँ पर एक पूरा फुल गूगल का वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस आएगा, जिसमें आपको पासवर्ड डालना होगा। तो आप कर लेना, ईजी होता है। इस बार हम इसकी सेकंड कमांड को रन करेंगे। तो चलिए इसे रन करते हैं। ये हमारी रन हो चुकी है सक्सेसफुली। अब चलिए हम इसकी थर्ड कमांड को भी रन करेंगे। तो चलिए फायरबेस पर चलते हैं और वहाँ से उस कमांड को भी हम कॉपी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर कुछ आंसर चूज़ करने होंगे, कुछ ऑप्शंस जो कि आपके फायरबेस को ये बताएंगे कि भाई तुम फायरबेस के अंदर करना क्या चाहते हो। तो बेसिकली देखो, तुम लोग नए हो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें लोगों को कोडिंग का CB नहीं आता है। ऐसे केस में तुम्हें क्या पता कि यहाँ पर तुम्हें क्या चूज़ करना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हम इस चीज़ को कॉपी करेंगे और ग्रुप को जाकर बता देंगे। उससे कहेंगे भाई हमसे ये पूछा जा रहा है, अब तुम बताओ कि हमें यहाँ पर क्या चूज़ करें जो हमारे प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट चॉइस हो, यानी कि जिसके बाद हमें प्रोजेक्ट में कोई कमी ना हो। तो चलिए इस चीज़ को करने के लिए हम इसे कॉपी करेंगे। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ। उसके बाद आप लोगों को हम इसका नेक्स्ट दिखाते हैं कि ग्रुप हमें किस तरह से गाइड करता है। तो बेसिकली मैं ग्रुप पर पहले भी काम कर चुका हूँ, तो ग्रुप के मैं जानता हूँ कि वो काफ़ी अच्छे तरीके से गाइड करता है। तो इसका रिस्पॉन्स वो काफ़ी बेहतरीन हमें दे ही देगा। तो चलिए ऐसे कॉपी करते हैं। तो गाइस, मैंने पहले भी कहा था कि भाई मैं रिकॉर्डिंग पहले कर चुका हूँ, वॉइस ओवर बाद में दे रहा हूँ। तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि भाई मैंने रिकॉर्डिंग इतनी जल्दी मतलब कॉपी क्यों नहीं किया था, पता नहीं। आई थिंक मैं उस वक्त कुछ करने लग गया था। तो चलिए हम इसे कॉपी करते हैं। तो यहाँ पर अब मैं इसके बाद इसके सिक्योरिटी रूल्स और सेटअप कॉन्फ़िगरेशन ओके गाइस, मैं आप लोग से माफ़ी चाहूँगा थोड़ी सी इस अनकन्वीनियंस की वजह से। बट मैं इस प्रोजेक्ट को लाइव ही बनाने वाला हूँ, तो उसमें हम इन सब चीज़ों को कवर कर लेंगे, क्योंकि लाइव में ये दिक्कत नहीं आने वाली जो हमें अभी आ रही है। तो चलिए अब मैं इसे कॉपी करने वाला हूँ बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ को, ताकि ग्रोक हमें सही सजेशन दे सके और हम सही ऑप्शन चूज़ कर सकें, जिससे कि हमारे प्रोजेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इन फ्यूचर। अभी तो हम खुद बना ही रहे हैं उसे।
तो चलिए इसे करने के लिए अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो फाइनली गाइस मैं इसे कॉपी करने वाला हूँ। चलिए तो मैंने यहाँ पर से इसे कॉपी करना स्टार्ट कर दिया है एंड हम इसे कॉपी करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर हमारे ग्रुप को ओपन करेंगे क्योंकि हम उसी से तो पूछने वाले हैं। तो चलिए इसे कॉपी करते हैं, कॉपी एंड देन ये हमारे ग्रुप को करा ओपन। तो ग्रुप को ओपन करने के बाद हम यहाँ पर ग्रुप को ओपन करते हैं एंड उस चीज़ को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ग्रुप पर पेस्ट करने के बाद आपको उसे बताना होगा कि आई थिंक मुझे लगता है मैंने डबल से यहाँ पर पेस्ट कर दिया है या फिर मैंने वापस से ज़्यादा कॉपी कर लिया था, बट क्या कर सकते हैं इसके बारे में, कोई दिक्कत नहीं। ग्रुप समझदार है, वो हर चीज़ को ईजिली समझ लेता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर जाएंगे नीचे एंड देन यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं कि ग्रुप हमें बताओ इनमें से कौन सा विकल्प या कौन सा ऑप्शन हमें चूज़ करना चाहिए जो हमारे लिए बेहतर है। तो देखिए दोस्तों मैं पहले रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ, बाद में वॉइस ओवर दे रहा हूँ, इसलिए वहाँ लिखा कुछ और होगा, मैं बोले कुछ और रहा हूँ, पर बात यही है कि हमें यहाँ पर कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए जो हमारे लिए बेस्ट हो। तो चलिए अब यहाँ पर ग्रुप थोड़ा सा टाइम लेगा और हमें बता देगा कि आपके लिए कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पर ग्रुप ने हमें 2 ऑप्शन दिए हैं, फायरस्टोर कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी इंडेक्सिंग रूल्स और होस्टिंग सेटेड डिप्लॉयमेंट फॉर स्टेट वेब एप्स। तो चलिए हम इन दोनों ऑप्शंस को जाएंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर और वहाँ पर फिलअप करेंगे। जैसा कि हमें पता लग चुका है कि अब हमें चुनना क्या है, तो अब हमारे लिए चुनना काफ़ी ज़्यादा इजी हो चुका है। सॉरी गाइस फॉर अनकन्वीनियंस। चलिए तो हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं थोड़ी सी डेटा को आप लोगों के लिए कि भाई आप भी पढ़ के देख लें एक बार कि यहाँ पर कहा क्या गया है, उसके बाद आप ऑप्शन को सिलेक्ट करें। तो हमें यहाँ पर पता चल चुका है कि हमें सिलेक्ट क्या करना है। तो चलिए चलते हैं हमारे फायरबेस के जो मतलब ओबियसली हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, हमारे VS कोड के अंदर। तो वहाँ जाकर अब पता नहीं मैं इसे पढ़ क्यों रहा हूँ, बट मैं पढ़ रहा था इसे उस टाइम पर एंड देन चलिए थोड़ा सा मैं इसे पढ़ ही लेता हूँ, उस टाइम पर पढ़ रहा था। तो पर दोस्तों मैं सच में चाहता हूँ कि हम लाइव आकर इस काम को करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एंड हेडेक पूरी प्रोसेस लग रही है मुझे। तो मैंने यहाँ पर VS कोड को ओपन कर लिया है और उसने हमें जो ऑप्शन दिए थे अब उन ऑप्शन को मैं चूज़ कर रहा हूँ। चलिए तो इस ऑप्शन को हम चूज़ करते हैं। तो यहाँ पर फायरबेस कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी, तो यही था वो। यहाँ पर आपको स्पेस क्लिक कर देना है, स्पेस पर आप जिससे क्लिक कर दोगे आपका ये ऑप्शन जो है वो चूज़ हो जाएगा एंड देन आपको एंटर प्रेस करना है जिससे कि आप नीचे आते जाओगे। तो हम नीचे आते जाते हैं और हमें दिख रहा है कि यहाँ पर से हमारा जो ऑप्शन हमें चूज़ करना है अब वो हमारे यहाँ पर से 3rd ऑप्शन है। तो हमें इंटर प्रेस करेंगे। चलिए इंटर को प्रेस कर देते हैं। ग्रुप ने अभी और कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ दूसरा वही करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दूसरा कंफर्म कर लिया है, दूसरा ऑप्शन हमारा वही है। तो इंटर प्रेस करते हैं और उस ऑप्शन पर आते हैं एंड देन अब आपको यहाँ पर स्पेस क्लिक कर देनी है ताकि आप इस चीज़ को सेलेक्ट कर लो। चलिए इतना करने के बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। एक बार और कंफर्म कर लेते हैं कि हमने सही ऑप्शन ही चूज़ किए हैं या गलत। तो भाई हमने यहाँ पर बिल्कुल 100% सही ऑप्शन चूज़ कर लिए हैं। चलिए एंड देन ये करने के बाद हम आपको ओबियसली इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस करने के बाद आपसे कुछ और क्वेश्चंस किए जाएंगे जो फायरबेस CLI की तरफ से या हमारे प्रोजेक्ट की ओर से। तो हमने फिर से कंफर्म कर लिया है एंड देन अब फाइनल कंफर्म हो चुका है। तो अब इसमें इंटर प्रेस कर दे रहे हैं। चलिए गाइस मैंने फाइनल इंटर प्रेस कर दिया है, हम आगे आ चुके हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। अब यहाँ पर आपको जो मैंने आपसे पहले कहा था तो यहाँ पर आ चुका है कि मैंने ऑलरेडी इसमें लॉगिन किया हुआ था, इस वजह से मेरे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ऑलरेडी इसके अंदर हैं। बट आप लोग पहली बार काम कर रहे हो तो आप लोग यहाँ पर क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट चूज़ करना होगा या फिर आप ग्रुप से ही अपने आप को गाइडेंस करवाएं, जैसा वो कहे वैसा करें। तो मेरे केस में मैं ऐसा नहीं करूँगा, मेरे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स हैं तो मैं यहाँ पर उन्हीं को यूज़ करने की कोशिश करूँगा। तो इस चीज़ के लिए मुझे यूज़ अन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को यूज़ करना है। बट जैसा कि तुम लोग नए हो, तुम्हें कोडिंग का C भी नहीं आता है, तो इस केस में तुम्हें यहाँ पर भी गाइडेंस की ज़रूरत आने वाली है। तो यहाँ पर आपको फिर से हम यही करेंगे कि आपको सब जो टेक्स्ट दिख रहा है आगे क्वेश्चन वाला उसे कॉपी कर लेना है एंड देन इस चीज़ को हम ग्रुप पर पेस्ट करेंगे। और जब ग्रुप हमें इस चीज़ का बताएगा कि हाँ तुम्हें क्या करना है, गाइड करेगा, तो उसी चीज़ को हम फिर से फॉलो करेंगे क्योंकि तुम लोग नए हो। मुझे तो पता है क्या करना है बट तुम्हें नहीं पता है, तो तुम्हें प्रोसेस पता होना चाहिए कि तुम्हें ऐसे केस में क्या करना है। तो चलिए इन्हें कॉपी कर लेते हैं। चलिए तो मैं इसे कॉपी करता हूँ। तो हम यहाँ पर से इस चीज़ को एंड तक कॉपी कर लेंगे, मतलब सिर्फ यही करना है, वरना पता चले सारा कॉपी कर रहा हूँ, नहीं, इसे कॉपी कर लेंगे। इसे कॉपी करने के बाद हम जाएंगे हमारे ग्रुप के पास।
ओबियसली। तो ग्रो के पास आने के बाद आपको यहाँ पर उस चीज़ को पेस्ट कर देना है और अब आपको फिर से वही सेम क्वेश्चन पूछना है कि भाई यहाँ हमें क्या चूज़ करना होगा, यहाँ क्या चूज़ करना होगा। हाँ, क्या करना होगा, क्या चूज़ करना होगा, बात वही है, क्योंकि मैं रिकॉर्ड पहले कर चुका हूँ, वो इस बार बाद में दे रहा हूँ। इस वजह से मैं इसे पूरी स्थिति अपनी बताता हूँ कि भाई मेरे पास एक फ़ोल्डर बना लिया है जिसमें मैंने VS कोड के अंदर उसे ओपन भी किया हुआ है इस वक्त उस फोल्डर को। अब इस केस में हमें क्या करना होगा, तो जितना तुम अच्छा AI के साथ ट्रांसपेरेंट रहोगे उतना काफ़ी अच्छी बात है कि मतलब ज़्यादा चांस है कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर तुमने अपनी ओर से कुछ नहीं बताया सही से तो फिर उस ओर से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं कि तुम उन्हें सॉल्व कर ही नहीं पाओगे और तुम फ्रस्ट्रेशन की वजह से उस प्रोजेक्ट को बीच में छोड़ दोगे। तो मैंने इसे पूरी बात बता दी है कि भाई मैंने पहले फोल्डर बना लिया है, उसे VS कोड के अंदर ओपन भी किया हुआ है और फायरबेस पर मेरे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हैं। तो इस केस में अब हमें क्या करना चाहिए, चलिए इसके साथ में मैंने ये भी कंफर्म कर दिया कि भाई तुम अभी पूरी रामायण लिखने के बजाय हम जिस प्रॉब्लम में फंसे हैं, जिस टाइम पर जिस स्थिति में हैं, पहले उससे बाहर निकलते हैं, उसके बाद हम अगली नेक्स्ट प्रोसेस को देखेंगे। क्योंकि अभी मैंने नोटिस किया कि भाई ग्रोक हमें अब आने और अपकमिंग जो हम करने वाले हैं वो भी हमें सजेशन कर रहा है कि अब ये करें, अब ये करें। तो नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि हम ये करें, हम पहले जहाँ पर हैं उसे फिक्स करें। तो मैंने इसे बता दिया है। तो चलिए अब इसने हमारी बात को पूरा समझ लिया है और हमें अच्छे ऑप्शन दिखा दिए हैं कि हमें करना क्या है। बीच फाइरबेस पिक्चर डू यू वांट स्पेस सिर्फ ये दोनों टिक करो, तो ये हमारा पहला है ना कि। चलिए दोस्तों, इसने हमें बता दिया है कि हमें अब करना क्या है। तो हमें यहाँ पर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ चलना है। चलिए अब टर्मिनल में लिखोगे फायरबेस इंटीग्रेशन। तो हम ये लिख ला तो सब कर चुके हैं, बस हमें इतना ही जानना था कि हमें इनमें से क्या चूज़ करना है। तो हमें एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को चूज़ करना है। चलिए इसमें इंटरप्रेस मैंने कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा एरर मुझे आया है जो कि आप लोगों को नहीं आना चाहिए। तो मैं इस एरर को यहाँ पर फिक्स करने के लिए भी ग्रुप की हेल्प लूँगा, क्योंकि मुझे तो पता है क्यों आया है और आप लोगों को पता नहीं है, क्योंकि आप लोगों को तो आप लोगों को तो कोडिंग आती ही नहीं है। तो उस केस में अगर आपको भी कोई इस तरह का एरर आता है अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो आपको उस वक्त करना है। तो इसे भी कॉपी कर लेंगे और इसे कॉपी करने के बाद हम दोबारा से ग्रुप के पास जाएंगे, उसे बताएंगे कि भाई मैंने ये करा तो ये एरर आया, अब इसे कैसे ठीक करना है। चलिए इसे हम पेस्ट कर देते हैं। इसे पेस्ट कर देने के बाद आपको इसमें लिख देना है कि अब आगे क्या करना है। तो चलिए बाकी ग्रुप संभाल लेगा। तो ग्रुप यहाँ पर थोड़ी सी आपकी देखेगा कि क्या प्रॉब्लम आई है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर ग्रुप की ओर से कुछ कमांड्स दिए जाएंगे जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए 2 मिनट में ग्रुप फिक्स कर रहा है, बट मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग चुका है इस प्रोसेस में। और दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, तो यार स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस ज़रूर देखना, बिना ये सोचे कि वीडियो कितनी लंबी है, क्योंकि ये हर स्टेप तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है डेटाबेस को फिक्स करने में, कनेक्ट करने में, इसलिए। तो चलिए पहले हम यहाँ पर इस चीज़ को कॉपी करेंगे, इसकी कमांड को। तो इसने बेसिकली एक प्रोसेस दिखाई है कि हमें पहले लॉगआउट करना है, फिर से लॉगिन करना है। तो वो प्रॉब्लम में इसलिए आई है क्योंकि हमने प्रोजेक्ट को लॉगिन किया तो कोई माइनर सा एरर आ रहा है कहीं से बीच में से, इस वजह से हमारी जो लिस्ट थी प्रोजेक्ट की वो फेच नहीं हो पाई। तो चलिए हम फिर से इसकी प्रोसेस को फॉलो करते हैं और हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर लॉग आउट करते हैं। तो चलिए ऊपर चलते हैं और हमारी जो उसने पहले कमांड दी है उसे कॉपी कर लेंगे और उसे कॉपी करने के बाद हमारे VS कोड के अंदर आएंगे और हमारे उसी प्रोजेक्ट के अंदर उसे पेस्ट कर देंगे। इसे करने के बाद हम इसे पूरे इंटायर प्रोजेक्ट के अंदर से हमें लॉग आउट कर दिया जाएगा। मतलब हम पहले लॉगिन हो चुके थे, अब लॉग आउट हो चुके हैं, बाकी आपकी जो फाइल्स थी वो सेव है अपनी जगह पर। चलिए अब हम इसकी ग्रो की जो हमारी सेकंड कमांड है इसके बाद वो करेंगे, यानी कि लॉगिन। पहले मैंने लॉग आउट कर दिया, अब हम लॉगिन करने वाले हैं। तो चलिए इस कमांड को भी यहाँ से कॉपी करेंगे। चलिए इसे कॉपी कर लेते हैं और जाकर हमारे VS कोड के अंदर उसे पेस्ट कर देंगे एंड देन इंटरप्रेस कर देंगे। तो दोस्तों पहले से भी लॉगिन था, इस वजह से इस बार लॉगिन करने पर भी मुझे मेरी ईमेल मेरा अकाउंट फिर से लॉगिन हो चुका है। चलिए इतना करने के बाद हम फिर से जाएंगे ग्रो के पास और वहाँ पर देखेंगे कि उसकी नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो क्या रही है। तो इसके अंदर आपको एक लिंक दी जाती है जो कि आपकी CLI होती है फायरबेस की, जिससे कि आप कंफर्म करवाते हो कि हाँ भाई तुम लॉगिन हो चुके हो।
तो हम उसी प्रोसेस के अंदर चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर आपको वो लिंक मिल चुकी है जो मैंने बताया था। तो आपको यहाँ पर साइन इन करना होगा। जब आप फर्स्ट टाइम करोगे अपने प्रोजेक्ट को सेटअप, तो आपको इसी तरीके से साइन इन होना होगा। आपको अपने अकाउंट का पासवर्ड भी देना होगा। मैं अपने पासवर्ड को एंटर कर दिया है। पासवर्ड कंफर्म कर लें ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो जैसा कि मेरे केस में गलत पासवर्ड जा रहा था, तो यहाँ पर मैं पासवर्ड को फिर से एंटर करूँगा ताकि कोई पासवर्ड गलत ना हो, मिसमैच ना हो और हम जो चाहते हैं वही हो। तो चलिए दोस्तों, हम पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पर पासवर्ड को कंफर्म कर देते हैं। मैं अपने पासवर्ड को थोड़ा सा रिवाइज़ नहीं कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं उसे ढूंढ रहा हूँ अपने मोबाइल के अंदर। बेसिक क्योंकि रिकॉर्डिंग तो मेरी डेस्कटॉप पे चल रही है, बट पासवर्ड अपने ऐप के अंदर मोबाइल के अंदर देख रहा हूँ, गूगल मैनेजर के अंदर। तो चलिए, अब जैसे मुझे पासवर्ड मिलता है मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, क्योंकि मैं रिकॉर्ड पहले कर चुका हूँ, बहुत बाद में दूँगा। मुझे खुद नहीं पता कि उसमें कितना टाइम लगा था। ये काफ़ी ज़्यादा ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है दोस्तों, आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम लाइव आकर इस चीज़ को करें ताकि हम दोनों का टाइम प्रॉपर बचे। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड को एंटर कर रहा हूँ। प्लीज़ गाइज अपना टाइम कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मेरे लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और मैं सोचता हूँ कि ये आप लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आप इसे अच्छे से फॉलो करते हैं, आप आने वाले टाइम में अपने पैसिव इनकम सोर्स बना सकते हैं और काफ़ी उससे भी बड़ा कुछ बना सकते हैं। क्योंकि हर बड़े स्टार्टअप, हर बड़े बिजनेस की शुरुआत एक इसी तरीके के ऐप या वेब से हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि आपका भी जो ड्रीम आइडिया है वो यूनिकॉर्न बने। उसके लिए आपको नॉलेज या फिर इस तरीके से प्रोजेक्ट सेटअप करना आना चाहिए। तो ये नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इसे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों, इसे आपका पासवर्ड है अपडेट करो, सेव करो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे कन्फर्म 2 स्टेप वेरिफिकेशन मांगा जाएगा। तो आप अपने डिवाइस के मोबाइल पर ऑब्वियसली इस प्रोसेस को भी फॉलो करें। तो देखो, ये साइन इन प्रोसेस है, हमने लॉग आउट किया था, अब हमने साइन इन करना है। ठीक है, इसे करने के बाद हमें थोड़ा सा एरर, ये तो रिफ्रेश करेंगे अभी ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये एरर थोड़ा इंटरनेट की वजह से ही आ रहा था। तो उसी वजह से हमारी वहाँ पर लिस्ट जो थी वो लोड नहीं हो पाई थी। चलिए, इसे थोड़ा सा टाइम देते हैं और ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैंने कल इस पर काम किया था तो मुझे पता है ठीक हो गया था बाद में। गाइस भाई, इतना आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। बेसिकली आप लोगों के लिए ही सब कुछ किया जाता है। डियर क्रिएटर्स चैनल, डियर क्रिएटर्स को ही डेडिकेटेड चैनल है। तो मैं यहाँ पर इस प्रोसेस को फिर से सेम करूँगा, फिर से हम इस पर लॉगिन करेंगे दोबारा से। तो चलिए हम इसे कंटिन्यू करते हैं। तो इस बार हमसे पासवर्ड नहीं मांगेगा, बस परमिशंस मांगेगा, क्योंकि हमने पासवर्ड वहाँ पर पहले डाल दिया था। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर लॉगिन कर चुके हैं सक्सेसफुली। हमारी फायरबेस CLI लॉगिन हो चुकी है प्रोजेक्ट के अंदर। मुझे पता था वो एरर था, इसलिए मैंने आप लोगों को पता कि ये ठीक हो जाएगा। तो चलिए, हम यहाँ पर आ चुके हैं, हमारा प्रोसेस हो चुकी है कंप्लीट वाली। अब हम जाएंगे हमारे ग्रुप पर और वहीं पर से अब हमारी सेकंड अगली जो कमांड थी उसे रन करेंगे, ताकि हम जो लिस्ट में से हमारा जो प्रोजेक्ट था उसे चूज़ कर सकें। तो चलिए हम इसे कॉपी कर लेंगे। पर जैसा कि हम लॉगिन कर चुके हैं तो इसे कॉपी करने का मतलब है नहीं। इसके बजाय हम सीधे इसकी नेक्स्ट कमांड को ही कॉपी करेंगे, ताकि हम हमारी नेक्स्ट उसी मूव पर, उसी जो कदम था हमारा वहीं पर आकर, स्टेप पर आकर रुक जाएं और नेक्स्ट पर प्रोसेस करें। तो मैंने इसे उस कमांड को यहाँ पर पेस्ट कर दिया है और अब हम आगे एंटर प्रेस कर चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, सक्सेसफुली हमारे पास हमारी प्रोजेक्ट की लिस्ट आ चुकी है, जो कि हमारे फायरबेस प्रोजेक्ट के अंदर बने हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रोजेक्ट डिस्प्ले नेम, प्रोजेक्ट ID, प्रोजेक्ट नंबर, रिसोर्स, लोकेशन ID, तो ये सब कुछ हमारे पास आ चुका है। अब इसमें से हम हमारा जो अभी का प्रोजेक्ट है, माई सेल्फ क्लिक ऐप 2026, इसको चूज़ करेंगे एंड देन आगे स्टार्ट करेंगे काम को। तो चलिए, हमने यहाँ पर काम कंप्लीट कर लिया है, बहुत ही बेहतरीन। तो हमारा इस मैसेज का जो कमांड थी उसका काम पूरा हो चुका है। तो मैंने वहाँ पर से अपना जो प्रोजेक्ट है उसे पहले चूज़ कर लूँगा मैं। तो उस करने के लिए हमने इसकी कमांड को रन किया, क्योंकि अभी हमें सिर्फ लिस्ट दिखी थी, इसमें से आप चूज़ नहीं कर सकते थे। बट अब हमें जो ऑप्शंस आएंगे उसमें से हम उसे चूज़ कर पाएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन। तो हमने जो पहले रूल्स चूज़ किए थे वही रूल्स हमें फिर से हम चूज़ करने हैं। चलिए इस प्रोसेस को क्लिक करते हैं। ये हमारे लिए काफ़ी ईजी होगा, क्योंकि हम इसे पहले कर चुके हैं। ये हमारा सेकंड था, तो चलिए इसे भी टेक करते हैं।
तो गाइस मैं पहले रिकॉर्ड कर लिया था और अब बदल बोल रहा हूँ, तो इसलिए टिक होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों को मेंटेन किया जा सके। इसके बाद आपको इंटरप्रेस कर देनी है। देखिए, तो गाइस अब हमारे सामने हमारी लिस्ट आ चुकी है, जो कि पहले हम यहीं पर रुक चुके थे। हमें यहाँ पर एक एरर आया था, बट वो एरर अब हट गया है। तो माई सेल्फ क्लिक ऐप 2026 प्रोजेक्ट हम ओपन करेंगे। इसमें क्लिक मतलब एंटर कर देंगे। ओबियसली एंटर करने के बाद आपका ये प्रोजेक्ट जो है वो हमारे फायरबेस के फ्रंट एंड और बैक एंड में कनेक्ट हो चुका है। अब हमारा फायरबेस और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो दोनों एक हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो डेटाबेस है उसकी लोकेशन आप क्या रखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन ऐसे नहीं दिए गए हैं कि इंडिया, अमेरिका, थाईलैंड वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर कुछ अलग ही कोडिंग ऑप्शन आए हैं, और मुझे तो पता है कि मैं पहले कर चुका हूँ, बट आपको पता नहीं है। जैसा कि मैं जानता हूँ आपको कोडिंग नहीं आती। इस केस में आपको करना क्या है, आपको वही सेम फिर करना है, वहाँ जाना है, कॉपी करना है, यहाँ आकर उसे पेस्ट करना है, और एंड देन वो जो ऑप्शन बताएगा वो हम चूज़ करेंगे। तो चलिए पहले कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी करने के बाद हम जाएंगे ग्रोक पर और उस चीज़ को यहाँ पर पेस्ट करेंगे। एंड देन यहाँ पर छोटा सा कॉमा लेकर बोलेंगे कि भाई अब क्या करें। तो ग्रोक सब कुछ समझदार है और वो जानता है कि हमें क्या ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। ये है इंडिया साउथ मुंबई, लेकिन लिस्ट में अभी नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब हमें यहाँ पर ग्रोक जो ऑप्शन सजेस्ट करेगा हमें उसे चूज़ करना है, ताकि हमारा जो डेटाबेस है वो हमारे इंडिया के नज़दीक पड़े और हमारा जो डेटा है वो जल्दी लोड हो, यूज़र को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। चलिए, तो इसने हमें जो बताया है हम वहीं पर चूज़ करेंगे। तो इसने हमें num5 या num7 नेम कर दिया है। तो ऐसे में हमें इसने num5 USA सेंट्रल लोवा, ये सबसे स्टेबल और सस्ता होता है इंडिया के लिए भी। लेटेंसी 90 से 120 मिली सेकेंड, एक्सेप्टेबल अर्निंग ऐप के लिए। तो चलिए दोस्तों, इसने हमें ऑप्शन दे दिया है। हमें समझ में आ चुका है कि हमें क्या चाहिए, क्यों चाहिए और ये हमारे लिए कैसे अच्छा है। तो चलिए अब हम हमारे कोड के अंदर जाएंगे, BS कोड के अंदर। लिटरली गाइस, मतलब झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, सच में बहुत सुबह देते हैं मुझे नींद आने लग गई है, बट मैं नींद नहीं होने दूंगा, हम इसे पूरा करेंगे। तो मैंने यहाँ पर हमें पता चल चुका है हमें चुनना क्या है। तो हम यहाँ पर नम जो 5 था उसे चूज़ करेंगे एंड देन आगे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फायरबेस की तरफ से। अब आपको, जैसा कि मैं जानता हूँ आपको तो कुछ भी नहीं है पता, आपको तो कोडिंग का से भी नहीं आता है। तो इस केस में भी हम वही काम करेंगे जो हम अब तक करते आ रहे हैं, वहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ लाकर पेस्ट करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर हमने N5 को सेलेक्ट कर लिया है। ओवरराइट फाइल नो, ओवरराइट फाइल सिंडेशन नो, होस्टिंग पब्लिक फोल्डर पब्लिक टाइप नम हाँ यस। तो चलिए, जैसा हमें इसने बताया है हम वैसा ही करेंगे। चलिए दोस्तों, इसे इंटरप्रेस करते हैं। तो यहाँ पर कोई टाइप नहीं करना है, क्योंकि हम फायरबेस स्टोर रूल्स को तो यूज़ कर ही रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हमें इसे यूज़ करना है ना हो। तो चलिए, इस चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर इंटर को प्रेस करना होगा। ओके, तो हमें यहाँ पर इंटर को प्रेस, पता नहीं कितना टाइम को लगा रहा हूँ मैं इंटर प्रेस करने में, बट लगाया मैंने उस टाइम पर। तो चलिए दोस्तों, आपको जैसा अगर सी भी नहीं पता तो चलिए इसे कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे हमारे ग्रोक के पास जाकर। उससे कहेंगे कि अब क्या करना है भाई, नेक्स्ट। इतना करने के बाद मैं इसमें इंटर प्रेस कर दूँगा। तो यहाँ पर ग्रोक ने हमें बता दिया है कि अब हमें क्या करना है, अगली प्रोसेस। दोस्तों यही वो पार्ट है जहाँ पर आपको और मुझे टाइम देना चाहिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि बिना डेटाबेस के आपका ऐप कोई काम का नहीं होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखना। अगर तुम मेरी इतनी नींद देख चुके हो तो भाई और देखो, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर इसने उस क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया है, साथ में आगे आगे भी गाइड करेगा। तो चलिए, अब हम इसने जो हमें कहा है उस चीज़ को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं और इस प्रोजेक्ट सेटअप को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एंटर प्रेस करना है। चलिए इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर जैसे एंटर प्रेस करा, तो अब इसके बाद हमसे कुछ और क्वेश्चन भी पूछ रहा है, क्योंकि इतनी आसानी के साथ वो हमें अकाउंट सेटअप नहीं करने दे रहा है।
बट मेरे साथ ना एक छोटी सी प्रॉब्लम क्रिएट क्या हो रही है कि मैंने इस जो रिकॉर्डिंग की थी उसे मैंने अपने एक सॉफ्टवेयर के अंदर खोला हुआ है और वहाँ पर स्क्रीन थोड़ी सी कट हो रही है। इस वजह से जो नीचे के क्वेश्चन का आंसर है वो मुझे दिख नहीं रहा है अपनी वॉइस ओवर करते टाइम। इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को जब आप प्रोजेक्ट सेटअप करोगे तो ग्रोक जो बताए वही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना प्रॉपर वे में। उसके बाद आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि किया तो मैंने भी यही है। तो जब मेरे प्रोजेक्ट आपके सामने लाइव सक्सेसफुली बन रहा है तो आपका प्रोजेक्ट भी आपके पास लाइव सक्सेसफुली बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको बस वही करना है जो ग्रोक ने बताया है। चलिए, हमारा भी फायरबेस कनेक्शन इसके साथ रेडी हो चुका है, बट अभी हमें कोई यहाँ पर कोई कोड एरर नहीं आया है। लेकिन अभी हमसे कुछ क्वेश्चन इसने पूछे हैं जिनके हमें रिस्पॉन्स देना है, तो हमने उस चीज़ को सेम वही किया है जो करना चाहिए था, हमने यहाँ पर कर दिया है। अब नेक्स्ट पर वर्क करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर फायरबेस को इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, हमारा फायरबेस कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक यही था। अब हम इसके जो कोड वाला काम है, फोल्डर स्ट्रक्चर में फाइल्स, अब हम फाइल्स में कोड करने वाले हैं। लेकिन अभी तो हमने सिर्फ हमारे फायरबेस को और हमारे फ्रंट एंड को ऐड कर लिया है, एक रूट बना लिया है। बट अब आप जानते हैं क्या करना है। अभी हमारे पास काम हुआ नहीं है पूरा, एक काम हमारा अभी भी रहा है। हमें फायरबेस को कॉन्फ़िगरेशन करना है config.js के थ्रू, जिससे कि हमारा फ्रंट एंड का डेटा हमारे बैकएंड में जाकर स्टोर हो सके। तो ये करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि सब काम पहले ही हो चुका है। बस आपको कॉपी और पेस्ट ही करना है। तो चलिए, वो करने के लिए भी हम प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर हमें ग्रोक ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि अब तुम्हें करना क्या है। तो जैसा कि हमें पता है कि हमें करना क्या है, तो हमें हमारे उस प्रोजेक्ट के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है। तो ये तुम्हें भी इस तरीके से गाइड करेगा, तुम्हारे लिए भी एक स्ट्रक्चर बना के देगा। तो तुम्हें भी वही फॉलो करना है जो हमें यहाँ पर फॉलो करने को कहा जा रहा है। तो चलिए, अब हम VS कोड को ओपन करेंगे और एक फ़ाइल बनाएंगे। उसके अंदर API कॉन्फ़िगर PHP कि हमारे लिए भी नहीं है। अभी हम सिर्फ फायरबेस कॉन्फ़िगर बनाने वाले हैं, जो कि JS के अंदर जाने वाली है। तो ये करने के लिए अब हम पब्लिक एसेट के अंदर JS फोल्डर के अंदर फायरबेस कॉन्फ़िग JS को बनाएंगे। तो हमें ये आपको ये ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल, कि भाई जो स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आपको ग्रोक दे, आपको वही सेम टू सेम एज इट एज मेंटेन करना है। अगर आपने एक भी फोल्डर गलत बना लिया और उसके अंदर गलत फाइल को कर दिया, तो भाई तुम्हारा ऐप तो चलने से रहा, तुम माता खुजा के मर जाओगे, बट ठीक नहीं कर पाओगे। तो इसे जो स्ट्रक्चर तुम्हें दे ग्रोक, जिसे मुझे दिया है, उसे बहुत ध्यान से देखना और बहुत ध्यान के साथ अपनी फाइल्स को, प्रोजेक्ट फोल्डर्स को सेटअप करना। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे करना है। इतना हार्ड नहीं है चीज़ भी, बट करना कैसे है वो देखो। तो आपको अपने पब्लिक फोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर बना लेना है, मतलब मेन फोल्डर के अंदर सब फोल्डर। तो जिसमें यहाँ पर फोल्डर बना रहा हूँ। तो जैसे मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं इसे फिक्स कर दूंगा एडिटिंग के टाइम पर। कोशिश पूरी करूँगा कि मैं तुम लोगों को पूरी चीज़ दिखा पाऊँ, बट अभी मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि हमें दिक्कत क्या है। तो आप लोगों को करना क्या है कि आपको अपने मेन फोल्डर, जो कि सेल्फ क्लिक अर्निंग ऐप है, उसके पब्लिक फोल्डर में, मतलब उसी के अंदर पब्लिक फोल्डर वही होता है, पहले आपको एक एसेट नाम से फोल्डर बनाना है, मतलब फोल्डर के अंदर फोल्डर। तो ये VS कोड पर से काफ़ी आसान है। यहाँ पर आप फोल्डर पर क्लिक करो, न्यू फोल्डर, वहाँ पर से आप उसमें नाम डाल दो जो अपने वहाँ से लाए हो, और इंटर प्रेस कर दो। तो देखिए दोस्तों, आपका फोल्डर बन चुका है। अब इस एसेट फोल्डर के अंदर आपको 2 और फोल्डर चाहिए, जिनमें कि आप उन फाइल्स को करने वाले हो। तो ये हम यहाँ पर बना चुके हैं। तो चलिए, हम एक बार फिर से ग्रुप पर जाएंगे। और जो बेसिक मुझे पता था कि उसके अंदर CSS और JS के ही होने थे, तो ये काफ़ी आसान प्रोसेस ही है। तो एसेट के अंदर हम एक CSS फोल्डर बनाएंगे, बन गया। अब एसेट के अंदर हम एक JS फोल्डर बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक JS फोल्डर और CSS फोल्डर। तो चलिए, हम एसेट पर चलते हैं, वहाँ पर एक और फोल्डर पर चलते हैं, और अब इसका नाम हम रखेंगे JS। तो ये हमारा JS फोल्डर रेडी हो चुका है। तो इसमें इंटर प्रेस कर देंगे। अब JS फोल्डर के अंदर हमें एक और फाइल बनानी है, जिसका नाम होने वाला है फायरबेस config.js। चलिए, यहाँ पर इसे कॉपी कर लीजिए। अब हम लोगों ने करा क्या है कि हम लोगों ने एसेट फोल्डर के अंदर CSS और JS सब फोल्डर बनाकर JS फोल्डर के अंदर ये फाइल हमने सेव की है। तो इंटर प्रेस कर दीजिए। अब रहा कोड। तो दोस्तों, ये वही कोड है जो हम लोगों ने फायरबेस से उस टाइम लिया था जब हम फायरबेस पर अपना प्रोजेक्ट बना रहे थे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता है वो प्रोसेस।
तो आपको उस कोड को वहाँ से कॉपी कर लेना है। तो मैंने उसे अपनी व्हाट्सएप पर सेव कर लिया था, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि आप भी करें। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ से कॉपी करने के बाद हम जाएंगे हमारे VS कोड के अंदर और इस फोल्डर में, इस फाइल के अंदर उस कोड को पेस्ट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारा फायरबेस का डेटा सेटअप हमारे फ्रंट एंड के साथ। यानी कि आप VS कोड पर जो भी वेब एप्लीकेशन बनाते हो, तो हमने हमारे वेब एप्लीकेशन के अंदर डेटाबेस को कनेक्ट कर लिया है। तो अब आप लोग जानते हैं कि आपने क्या किया है, आपने अपना 50% काम कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। इस प्रोजेक्ट को बनाने का 50% काम आप कंप्लीट कर चुके हो। और मैं काफ़ी मुझे लगता है कि सबसे कठिन जो काम था हमारा, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि फ्रंट एंड तो भाई आप लवेबल, विस्पर, इस तरह काफ़ी सारे टूल्स हैं जिन पे आप इजीली बना सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई। पर मेन प्रॉब्लम थी कि हम डेटाबेस को कैसे फिक्स करेंगे। तो हमने भाई डेटाबेस को फिक्स यहाँ पर सक्सेसफुली कर लिया है। तो अब हमारा 50% काम तुम इजीली मान सकते हो कि पूरा कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम यही था। तो दोस्तों, इस वीडियो का जो मेन पर्पस आज मेरा था वो यहाँ पर सक्सेसफुली फिल हो चुका है। क्योंकि मेरा ये हमारी पहली वीडियो थी, हमारे इस प्रोजेक्ट की पहली वीडियो थी। तो हमने हमारा डेटाबेस अब यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। तो अब हमारा नेक्स्ट काम जो रहेगा वो अब सीधा फाइल्स पे हमारे कोड्स पे काम करने का रहेगा, कोड के अंदर। तो हमारे सभी काम अब यहाँ पर फाइबर्स पे हमारा काम हो चुका है, तो इस चीज़ की हमें कोई नीड है नहीं। तो आप चाहो तो इसे बेक भी कर सकते हो, क्योंकि एक ये बनना हमारा बन चुका है। वेब जो एड है उन्होंने क्लिक कर लिया है। यहाँ पर आप इसकी भी जो भी सेटिंग्स होती हैं, जो आपने कोड कॉपी किया था उस कोड को आप फिर से देख सकते हो अगर चाहो तो। नीड है नहीं इसकी, लेकिन इसके लिए आपको एक देखना चाहते हो, आपको जनरली देखने की प्रोसेस फॉलो करनी है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट ओवरव्यू पर क्लिक कीजिए, सेटिंग पर। यहाँ पर प्रोजेक्ट की सेटिंग पर जाना होगा आपको। तो जैसे कि मैं दिखाता हूँ बिल्ड पर, आप सेटिंग बिल्ड। तो दोस्तों, यहाँ पर आप तुम समझ लो कि भाई मैं पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ, बाद में वॉइस ओवर दे रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी मेंटेन कर पाऊँ सब चीज़ों को। बट मेरा कहने का मतलब है कि हमारा काम अब यहाँ पर हो चुका है और तुमने यहाँ तक वीडियो देख ली है, तो अब तुम वीडियो को आसानी से छोड़ सकते हो। लेकिन आप ये गलती मत करना इस प्रोजेक्ट को फॉलो करने में। जो स्ट्रक्चर तुम्हें ग्रोक दे, कोई भी AI टूल दे जो तुम यूज़ कर रहे हो, वो तो तुम्हें जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करे उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम AI की हेल्प से एक AI स्टार्टअप खड़ा कर सकते हो खुद का। वो भी किसी के डिपेंड नहीं रहोगे। ओबियसली अगर तुम ये सोचो कोई काम तुम करना चाहते हो किसी कोडर ऐसे, तो भाई कोडर तुमसे कितना लंबा चौड़ा केस ले सकता था। बट जब हमारे पास इतने पावरफुल टूल्स हैं तो हमें कोडर्स की नीड है ही नहीं। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि हमने इसके अंदर एक डेटाबेस को एक न्यू प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करके दिखाया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रोसेस थी जो आप लोगों को दिखी। तो आप यहाँ पर सेटिंग आइकन पर क्लिक कर जो हमने वहाँ पर कोड लिया था उस कोड को यहाँ पर फिर से देख सकते हो। जैसा कि वो दिख रहा होगा नीचे, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ तो ये रहा। तो अगर आपने उस टाइम पर उसे कॉपी ना किया हो, सिक्योर ना किया हो, तो भी आप उस कोड को फिर से यहाँ पर ले सकते हो। तो इस प्रोसेस में मैं आप लोगों को यही दिखाने वाला था। बट जैसा कि मैंने रिकॉर्ड पहले किया है और वॉइस ओवर बाद में दे रहा हूँ, इस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी। तो इसमें तो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है, लेकिन हम JS के अंदर काम कर रहे हैं, तो NPM के थ्रू हमारा काम हो जाएगा। चलिए अब आप इसे बेक कर दीजिए। तो दोस्तों, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रोल था हमारे ऐप के अंदर, जो हमने कम्प्लीटली सक्सेसफुली पूरा कर लिया है। अब आप लोग तैयार हो आगे की प्रोसेस के लिए, जो कि हम हमारी अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो के अंदर फॉलो करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं चलता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए, हमने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप को पूरा कर दिया है, बट ये नेक्स्ट स्टेप आपके साथ उसी नेक्स्ट वीडियो में ही हम पूरा शेयर करने वाले हैं। तो अब आप देख सकते हो कि हमें किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम करना होगा। जैसे हमारे पब्लिक एसेट JS पे हमने काम कर लिया है, config.js हमारा हो चुका है। तो इस तरीके से हम आगे वाली जो फाइल्स हैं, जैसे कि index.html, लैंडिंग पेज, लॉगिन पेज, साइनअप पेज, इस तरीके के पेजेस पर अब हम काम करेंगे। तो जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। इस वीडियो में तो हम अब इस चीज़ को कवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले ये वीडियो भाई बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, जो कि मैं नहीं चाह रहा था। पर मेरा पहला एक्सपीरियंस है इस तरीके की वीडियोज़ का, वॉइस ओवर का, इस वजह से ये टाइम कंज्यूमिंग रहा।